मोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनको इन्वेस्ट करना है जिससे उनको लाभ ही होगा। वजह क्या क्या है जिस वजह से वो उत्तर प्रदेश की तरफ जो है अपना रुख कर रहे हैं। हमारे साथ जो व्यापारी हैं उनसे हम पूछेंगे। भाई साहब, हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जब से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है उसके बाद से हम देख रहे हैं व्यापारियों का रुख उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ा है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज बढ़ी है। आप कोई वजह बताएंगे ऐसी कि कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से इस तरीके का जो वातावरण बनना है? मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इसके पहले जितनी भी सरकारें रही उनसे बहुत अलग और बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है आज की तारीख में व्यापारी। इसलिए सभी लोग जितने भी फॉरेन से आ रहे हैं लोग, उनको लगता है यहाँ पर हमारा व्यापार सुरक्षित रहेगा, हम लोग अच्छी तरीके से कानून व्यवस्था, सिक्योरिटी जो है कानून व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि एक बड़ी वजह जरूर है? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके पहले भी बहुत बार आप देखिए ना, व्यापारी पूरी तरीके से शाम को जाता है, अपनी सुरक्षित पेमेंट लेके जाता है, पैसा लेके जाता है, तो कहीं ना कहीं एक अपराध कम हुआ है। अपराध कम होने के कारण उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट होने की पूरी तैयारी हो रही है। आप भी सर आ जाइए हमारे साथ। धीरे धीरे और भी व्यापारी होटल से हम निकल रहे हैं। सर, आपका किस चीज का व्यापार है? बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार। बिल्डिंग मटेरियल का। तो इसमें तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि कोरोना काल रहा है, चीजें बंद रही। उसके बाद से अब जो इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज बिल्डिंग मटेरियल की भी इन्वेस्टर समिट में आएंगी। आप लोग भी पहुंचेंगे, वहां पे देखेंगे क्या माहौल है, क्या उम्मीद है इस बार आपको? सबसे बड़ी उपलब्धि तो योगी जी की यह है कि इस समिट के चलते बहुत सारे लोगों को यूपी में रोजगार मिलेगा। आज जो पूरा देश रोजगार को लेकर के परेशान है, नौजवान परेशान है, उस समिट के थ्रू बिल्कुल उत्साह नजर आ रहा है। मयूर, लौटेंगे आपके पास। अजीत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीएम आवास के पास है। अजीत, एक सबसे बड़ी बात है, ये एक इतिहास होगा अपने आप में यूपी के लिए, क्योंकि सीएम योगी की बात करें तो सीएम योगी ने सबसे पहले जो यूपी की अपराध वाली छवि थी उस पर सुधार किया, फिर बिजली व्यवस्था, फिर सड़कें बेहतर की, फिर जो जरूरत की चीज है उनको डेवलप किया, और फिर इस तरह का एक बड़ा इन्वेस्टर समिट हो रहा है। और जिस तरह एक अफसरशाही बड़ी बात होती है कि अफसरशाही हावी थी, सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया, उसके बाद एक नया इतिहास अब रचा जा रहा है। देखिए बिल्कुल जयप्रकाश, जिस तरह से तस्वीरें हैं, देखिए पहले एक तस्वीर आपको दिखा दें। डिनर खत्म हो चुका है, मुख्यमंत्री आवास से उद्योगपति और जो लोग हैं वो निकल रहे हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस रोड को रोक दिया गया। तो आप देखिए तस्वीरें, जो उद्योगपति हैं जो मुख्यमंत्री आवास पे थे, अब वो सभी लोग बाहर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर जो अलर्ट था उसको कर दिया गया, जो रास्ता था आप देखिए खोला जा रहा है। देखिए लगातार मंत्रियों के साथ साथ उद्योगपतियों के जो आने का सिलसिला है वो आपको देखिए यहाँ तस्वीरों में दिखाई देगा। अंदर से देखिए जो हूटर वाली, सायरन वाली गाड़ियां आपको निकल रही हैं। हर उद्योगपति के साथ लाइजनर अफसर लगाया गया है, उनको होटल ले जाने का, आने का वीआईपी पास। और देखिए ये गाड़ियां मुख्यमंत्री आवास से निकल रही। तो डिनर 250 उद्योगपतियों का खत्म हो चुका। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए वहां बाकायदा आधुनिक अयोध्या, अलौकिक श्री राम नगरी, देखिए उसकी तस्वीरें लगाई गई हैं। एक्सप्रेस वे का विशाल नेटवर्क देखिए हमारे ठीक पीछे लगा हुआ। और जहां हम खड़े हैं देखिए फाउंटेन हमारे पीछे लगातार चल रहा है, मुख्यमंत्री आवास 5 KD चौराहे का। संजय चौधरी साहब अभी भी हमारे साथ हैं। बताइए, जो तस्वीरें हैं बिल्कुल बदल चुकी हैं, अपराध खत्म हो चुका है, रोजगार और निवेश की बात चल रही है, ग्लोबल टेक ऑफ चल रहा है, और मुख्यमंत्री आवास से अब उद्योगपति और मिनिस्टर निकल रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जहां पर हमने देखा है कि एक बार अंबानीज ने एक प्रोजेक्ट लगाना यहाँ चाहा था और उसके बाद वो प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय अपराध की समस्या थी। और आज की स्थिति यह है कि देश के सारे बड़े उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आ चुके हैं। कल जिस अवसर की बात है, उत्तर प्रदेश के मेकओवर के, उत्तर प्रदेश के बढ़ते हुए टेकओवर की जो बात है, कल वो उत्तर प्रदेश का सपना साकार होने वाला है, बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के इस पूरे के पूरे तंत्र ने तैयारी की है, केवल तंत्र ने तैयारी नहीं की है कि उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश 1/5वां हिस्सा, हर 5वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है। अगर देश होता तो 8वां 6वां राष्ट्र होता। उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप। निश्चित रूप से देखिए, केवल देश को ही नहीं जोड़ा है, सारे जनपदों को जोड़ा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। दुनिया भर के भी 19 देशों से लोग आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक मतलब कभी उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसी कल्पना नहीं की गई थी। एक अतुलनीय, एक अद्भुत और एक ऐसा अवसर है कि हर उत्तर प्रदेश के वासी के लिए बहुत गौरव का क्षण है, जब उत्तर प्रदेश जो पीछे के राज्यों में गिना जाता था, आज उत्तर प्रदेश बढ़ते हुए देश का इंजन साबित हो रहा है। और ये अवसर ऐसा है कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में भी हमने बिल्कुल देखा है, वाकई में देखिए देश का एक है। ग्रोथ इंजन साबित हो रहा है, जिस तरह बीजेपी के नेता कह रहे हैं। अजीत, हम लौटेंगे, आपको बता दें शुभम भी हमारे साथ है। शुभम, एक सबसे बड़ी बात है, जिस तरह अजीत ने भी जिक्र किया कि ये जो इन्वेस्टर्स समिट हो रहा है और जो योगी सरकार का टारगेट है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लेकर जाना यूपी की, तो मील का पत्थर साबित होगा कहीं ना कहीं ये समिट।
देखिए, निश्चित तौर पर इसीलिए जेपी आपको बताएं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार ने विदेश में मंत्रियों के समूहों को भेजा, और जब मंत्रियों के समूह के वहां पर जाने के बाद आउटपुट आना शुरू हुए तो कई बड़े नंबर्स थे जिसकी उम्मीद उत्तर प्रदेश में और देश में भी कई जगहों पर लोगों ने नहीं की थी, और उसी की वजह से जो लक्ष्य तय किया था उससे 2 गुने की तरफ आज उत्तर प्रदेश की सरकार बढ़ रही है। इस वक्त हमारे साथ जो वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं एपी तिवारी जी, उनसे जानते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में ये इतने सारे निवेश उत्तर प्रदेश की विकास की गति को कितने पंख देंगे। एपी तिवारी जी, क्या लगता है आपको कि ये जो इन्वेस्टर समिट है, जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं, कितना ज्यादा लाभ देने वाले उत्तर प्रदेश? देखिए, जो निवेश है वो मूलतः तय करता है विकास की रफ्तार को। उत्तर प्रदेश में जो बुनियादी बदलाव लाए गए हैं, कम से कम 2 दर्जन से अधिक जो अर्थ नीतियाँ थी उनमें ढांचागत बदलाव लाया गया है। अवस्थापना सुविधाएं जिनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं उनका विकास हुआ है सबसे ज़्यादा सुलभ है यहाँ पर श्रम सस्ता है। इसके अतिरिक्त एक कह सकते हैं जो विकास का पोटेंशियल होता है वो कच्चा माल होता है, उसे खेती देती है और खेती सहायक क्रियाएं दे रही हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो निवेश के मंतव्य आए हैं उनकी संरचना को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो निवेश होना है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होना है। और यदि रूपा जी, जो आपकी लाइन छूट गई थी, अधूरी रह गई थी, उसे पूरा करें। नहीं, वो तो पूरी हो गई, और मैं चंद पंक्तियां और रख दूं। उत्साह में हूँ भरी हूँ। हम करते हैं स्वागत अभिनंदन आओ, हम करते हैं स्वागत अभिनंदन आओ, करने निवेश उत्तर प्रदेश में आओ, करने निवेश उत्तर प्रदेश में आओ। बिल्कुल। देखिए, इसी भाव के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार के तमाम मंत्री विदेश दौरे पर गए थे। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं रूपा जी देखिए उत्साहित है, और रूपा जी कहीं ना कहीं जो निवेशक है उनके लिए कहीं ना कहीं वेलकम गीत भी गा रही हैं। और आप बने रहिएगा, हम नीतीश के पास चलेंगे। नीतीश, तस्वीरें आप दिखाई रहे, भव्यता आप दिखाई रहे कि इस तरह लखनऊ को पूरी तरह सजाया गया है, क्योंकि कल शुभारंभ हो जाएगा, कल उद्घाटन हो जाएगा। जरा पूछिए अपने मेहमानों से कि आगे क्या, फिर जब धरातल पर ये चीजें आएंगी तो सबसे बड़ी बात है कि विकास तो होगा यूपी का, रोजगार भी एक बड़ा इशू है यूपी के लिए। निश्चित तौर पे जयप्रकाश जी, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार एक बड़ा मुद्दा भी है और रोजगार एक बड़ी समस्या के तौर पर भी सामने आता है कभी कभी। लेकिन आपको बता दूं कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आने वाले समय में युवाओं के लिए बड़े संकेत दे रहा है। जब यहाँ व्यवसाय आएंगे तो रोजगार खुद ब खुद पैदल चल कर आएगा, लेकिन इसे जो व्यवसायी वर्ग है वो कैसे देख रहा है? तो कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, तो क्या लग रहा है, रोजगार भी आएगा? जो युवा हैं वो भी हैं कुछ लोग, तो आपसे पहले जान ले क्या है। बिल्कुल, रोजगार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए जो हमारी सबमिट हो रही है इसमें हमारे योगी सरकार ने बहुत मेहनत की है, और मैंने सारी पॉलिसीज़ भी इनकी देखी। हर फील्ड में इन्होंने एक नई पॉलिसी संशोधन किए हैं। उन्होंने नए युवाओं के लिए, लोन के लिए, एमएसएमईज के लिए, सभी के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है और पॉलिसीज में बहुत परिवर्तन किए हैं। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, ये संदेश, तो आने वाले समय में ये संदेश निवेश का बड़ा कारण बन सकता है। बिल्कुल, जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, अपराध पे जिस तरह से लगाम लगाई है, उस हिसाब से यहाँ पे निवेश आएगा और अपराध मुक्त होके सारे व्यवसायी हैं काम कर सकेंगे, और देश अपना प्रगति पे और प्रदेश भी प्रगति पे रहेगा। उम्मीदों से भरे हुए हैं सभी व्यवसायी, कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। बिल्कुल, उम्मीदों से भरे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ये मयूर के पास चल रहे हैं, मयूर के पास चल रहे हैं। नीतीश, लौटेंगे आपके पास। मयूर, जो तमाम उद्योगपति आपके साथ हैं, जरा उनसे पूछिए कि पहले जो यूपी की अब जो छवि बदली है, इसलिए आप लोग आए, इसलिए यहाँ विदेशों से भी जो तमाम निवेशक है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। नहीं, पहले अगर यूपी की पहले जैसी छवि होती तो शायद इस तरह का इन्वेस्टर समिट होता ही नहीं। ना बिल्कुल, देखिए इसके पहले हम उनसे यही बात कर रहे थे, और जो व्यापारी हमारे साथ हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो सुरक्षा की बात होती है, सिक्योरिटी की, कानून व्यवस्था की, वो शायद पहले इतनी बेहतर नहीं थी। अब व्यापारी रात को, चाहे वो सोने चांदी का व्यापारी हो या फिर कोई और भी व्यापारी हो, अपना सामान लेके, अपना पैसा लेके रात को 11-12 बजे भी वो अगर अपने घर पे जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता है। तो ये जो सुरक्षा की बात है, ये इसने और भी ज़्यादा लालायित किया है व्यापारियों को कि वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट करें। और भी तमाम व्यापारी देखिए होटल से बाहर निकल कर आ रहे हैं हमसे बात।
करने के लिए। सर, आपका किस चीज़ का व्यापार है? मिठाई का। मिठाई का व्यापार है, क्या बात है। तो आप मिठाई का व्यापार है, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको इससे कोई लाभ होने वाला है? देखिए, गुजरात की तर्ज पर योगी बाबा काम कर रहे हैं और अभी अपने प्रदेश में अराजकता, अपहरण, रंगदारी सब बंद हो चुकी, जो कि व्यापारियों के लिए सबसे असुरक्षा का विषय रहा करता था। अब वो सब खत्म हो गया, इसलिए इन्वेस्टर्स तो आएंगे और अब प्रदेश का कल्याण भी होने वाला है। अच्छा, ये देखिए बड़ी बात इन्होंने कही, अपहरण और जो तरीके से रंगदारी मांगी जाती थी वो पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने खत्म करने का काम किया है। यही वजह है कि व्यापारियों में अब और भी ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस है। और भी व्यापारी हैं। सर, ये बताइए, जो बड़े बड़े व्यापारी पूरी दुनिया से यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े बड़े यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेंगी, फैक्ट्रीज लगेंगी, तो आप क्योंकि यूपी लेवल के व्यापारी हैं, उनसे थोड़े छोटे लेवल के व्यापारी हैं, क्या उनके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से आप लोग को फायदा होगा? बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और मैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा सोचा यहाँ के युवाओं को और जो भी व्यापारी हैं उनके लिए इतनी सारी सुविधाएं करा रहे हैं, तो इससे युवाओं को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, रोजगार भी युवाओं को मिलेगा। सर, आपका क्या कहना है, जो जैसे बात इन्होंने की कि बड़े व्यापारी अगर यहाँ पर आके इन्वेस्ट करेंगे तो छोटे व्यापारियों का, हालांकि छोटे व्यापारियों के लिए भी जिला स्तर पर जो है इन्वेस्टर समिट कराया गया था, आपको उसके बारे में जानकारी थी, हिस्सा लिया था आपने? हिस्सा तो नहीं लिया था, लेकिन इसका लाभ व्यापारियों को मिला है और जो भी छोटा व्यापारी है उसको, जो इन्वेस्टर समिट हो रही है इसमें भी लोग जाएंगे और इसका लाभ पूरी तरीके से व्यापारी को मिलेगा। जिस तरीके से अभी हमारे व्यापारी भाई ज्वेलरी के बारे में बता रहे थे, और ज्वेलरी बहुत सारी हम लोगों को ये लोग बाहर से खरीदते हैं, लेकिन अगर वो कंपनी यहीं पर आ जाएगी तो बहुत आसान हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कम दरों पर या कम जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं वो कम होके वो पब्लिक के बीच में एक अच्छा मैसेज जाएगा और सस्ते दरों में। मयूर देखिए, वाकई में व्यापारी और जो उद्योगपति वो काफी उत्साहित है। मयूर आएंगे, हमारे साथ अजीत भी जुड़े हैं और अजीत के साथ बीजेपी के प्रवक्ता अजीत। एक बड़ी बात है, जिस तरह अभी जो इन्वेस्टर समिट है जिसकी सफलता के संकेत शुरू से ही मिल रहे हैं और मिल गए हैं कि लग रहा है कि सफल होगा और अच्छी तरह धरातल पर चीजें आएंगी, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा इशू है जो युवा है, यूपी का युवा है, उसकी जरूरत है रोजगार। क्या जो 2 करोड़ रोजगार की बात सरकार कह रही है, जरा पूछेगा बीजेपी के नेता से, क्या वो आएगा और कितनी जल्दी आएगा? देखिए, बिल्कुल जेपी, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उत्तर प्रदेश में जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है, बीजेपी अपने संकल्प पत्र को पूरा करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही बात कह रहे थे कि जब भी आपको चुनाव में जाना होगा संकल्प पत्र पूरे करने होंगे। संजय चौधरी जी, रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है, जो वादा किया है बीजेपी ने आप लोगों ने कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, ये इन्वेस्टर समिट उसमें कितना कामयाबी दिलाएगा आपको? देखिए, परसों ही अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें हर परिवार का रजिस्ट्रेशन होना है। एक नौकरी देंगे। ये हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम हर परिवार के एक व्यक्ति को कम से कम रोजगार देंगे ही देंगे, और हमने वो पोर्टल शुरू किया है। जिनका राशन कार्ड है वो उससे रजिस्टर्ड करा सकते हैं, जिनका नहीं है वो भी अपने परिवार का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया था कि हर परिवार को एक रोजगार तो देंगे ही देंगे, योगी जी ने उस तरफ भी कदम बढ़ा दिया है। और मैं समझता हूं कि जिस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी कि हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगी, और ये औद्योगिकरण का ये अवसर जिसमें निवेश पूरी दुनिया से आ रहा है, निवेश के आधार पर रोजगार बढ़ेंगे और बढ़ते हुए रोजगार उत्तर प्रदेश में खुशियां लेकर आएंगे। एयर कनेक्टिविटी, आप देखिए, ट्रेन, मेट्रो और सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन गया है। एयर कनेक्टिविटी, हर धार्मिक शहर से भी उड़ान भरने जा रहे हैं, तो ये सब भी काउंट कर रहा है, पर्यटन भी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जो योजनाएं हैं, जो 25 विभिन्न योजनाएं हैं, उन रंगोत्सव है जी, बोलते रहिए, उन 25 योजनाओं में न केवल हम अपने वर्तमान को सुधारेंगे बल्कि भविष्य को भी संवारेंगे। आपने देखा होगा कि जो आज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, लेकिन भविष्य को देखते हुए, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर भविष्य को देखते हुए जो ऊर्जा की आवश्यकता है, उसके लिए सोलर पैनल्स के लिए आपने देखा होगा कि अयोध्या को हमने सोलर सिटी बनाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री कल कुछ बड़ी सौगात भी दे सकते हैं उत्तर प्रदेश को। नहीं, निश्चित रूप से यह बहुत गर्व की बात है कि योगी आदित्यनाथ जी की शानदार मेहनत, बेहतरीन ईमानदारी के साथ माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन जो है सबको प्रेरित करता है। आज उत्तर प्रदेश इन दोनों के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अजीत लौटेंगे और बीजेपी का कहना है कि ये देखिए ऐतिहासिक समिट होने जा रहा है तो रोजगार के द्वार भी खोलेंगे, और उन्होंने बताया कि एक पोर्टल भी इसलिए कर दिया गया है तो हर सेक्टर्स में 25 सेक्टर्स में, दर्शकों को यह बता दें 25 सेक्टर्स के अंदर निवेश आ रहा है जो सरकार कह रही है। हमारे साथ शुभम भी जुड़ा है। शुभम, जरा अर्थशास्त्री है तो आपके साथ तिवारी जी से जरा पूछिए कि जो सरकार टारगेट लेकर चल रही है, रोजगार के भी द्वार खुलेंगे और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाने की, वो उस दिशा में कदम